दिवाली तो गुजर गई, लेकिन मैया सम्मान योजना का 15वीं किस्त का पैसा अभी भी लाखों महिलाओं के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा। कुछ महिलाओं को 2,500 मिला, कुछ को 5,000 मिला और कई महिलाओं को खाते खाली है। जी हाँ, दीपावली तो गुजर गया, लेकिन बहुत सी महिलाओं को 15वीं किस्त नहीं मिला। ऐसी भी महिला है जिन महिलाओं के अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा और लाखों महिला है जिनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा। कुछ महिलाओं को 2,500 मिला, कुछ महिलाओं को 5,000 मिला और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन महिलाओं को खाता अब भी खाली है। तो आखिर क्यों नहीं पैसा पहुंचा? क्यों सिर्फ कुछ जिलों में शुरुआत हुई और बाकी जिलों में पैसा क्यों नहीं आया? और बाकी महिलाओं को पैसा कब मिलेगा? छठ पूजा तक मिलेगा या नहीं? आज हम जानेंगे हर जिले की स्टेटस, सरकार के नए आदेश और वो वजह जिनकी वजह से पैसा अभी तक नहीं पहुंचा। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये जानकारी हर महिला के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उन 12 जिलों की जहां पैसे भेजे गए। वो 12 जिले देख लेते हैं। तो कुछ महिलाओं को 2,500 मिला, कुछ को 5,000 मिला, लेकिन इन जिलों में भी सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिला। बाकी जिलों में जैसे गिरिडीह, पलामू, लातेहार, धनबाद, वहाँ पैसा अभी तक नहीं पहुंचे। जी हाँ, कुछ महिलाओं को तो 2,500 मिला, कुछ को 5,000 मिला, लेकिन उन जिलों में सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है। जैसे गिरिडीह, पलामू, लातेहार, धनबाद, वहां पर अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। कई महिलाएं लगातार पूछ रही है, दीपावली तो गुजर गई, पैसा कब मिलेगा? तो इस वीडियो में हम बताएंगे हर जिले की पूरी स्टेटस, ताकि आपको पता चले कि आपका पैसा कब तक आएगा। जी हाँ, पूरा बताने वाला हूँ। अब सबसे बड़ी वजह जो पैसा नहीं मिला वो है सत्यापन, प्रक्रिया और लाभार्थी लिस्ट का प्रोसेस। हर महीने लिस्ट अपडेट होती है, उम्र, पात्रता और बैंक डिटेल चेक की जाती है। जी हाँ, अगर आपने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो तुरंत करवा लीजिए। हर महीने लिस्ट अपडेट होता है और उसमें अगर ये देखा जाता है कि कहीं आपका उम्र तो पार नहीं हुआ, आप पात्रता है या फिर नहीं, आपके बैंक डिटेल सब सही है या नहीं। अगर वो सही होता है तभी आपको किस्त दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता है। कुछ जिलों में ये प्रोसेस धीरे हुआ है, इसलिए पैसा देर से गया है। इसके अलावा बैंक और सरकारी ऑफिस की छुट्टियों की वजह से भी पैसा में देरी हुई है। आप सभी को तो पता ही है कि दीपावली के छुट्टियों पर बैंक बंद रहता है, इसीलिए पैसा आने में थोड़ा लेट हुआ है और कुछ जिलों में अभी भी प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही वहां पर प्रोसेस कंप्लीट होता है, आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। उदाहरण के लिए 11 अक्टूबर को बैंक छुट्टी थी, 17 अक्टूबर को शुरुआत हुई, उसके बाद दीपावली और छठ की छुट्टियां आई। जी हाँ, बैंक छुट्टी होने के कारण मैया सम्मान योजना का पैसा आने में देरी हो रहा है। जैसे ही सभी बैंक खुल जाएंगे, उसके बाद से आपके अकाउंट में पैसा धड़ाधड़ आने लगेगा। तो इस वजह से कई महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है। जी हाँ, सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि दीपावली से पहले पैसे भेजे जाएंगे, लेकिन कुछ जिलों में ही पैसा भेजा गया है। जिन महिलाओं को 14वीं किस्त नहीं मिली थी, उन्हें 15वीं किस्त के साथ 5,000 मिलेगा। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिला है जिन महिलाओं को 14वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो उन महिलाओं को एक साथ 5,000 दिया जाएगा। राज्य सरकार ने डीसी और समाज कल्याण विभाग को पैसा जल्द भेजने का निर्देश जारी किया है और हाँ, राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में भेजी जा रही है। तो अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर है, बस प्रोसेस में देरी हुई है। जी हाँ, अगर आपको 14वीं किस्त मिला था तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि 15वीं किस्त भी मिलेगा। और अगर आपको 13वीं किस्त या 14वीं किस्त दोनों नहीं मिला था तो आपके लिए खतरे का घंटी है, क्योंकि आपका कोई गलती है, इसीलिए आपको 13वीं और 14वीं किस्त नहीं मिला था। और राज्य सरकार ने तो आदेश दे ही दिया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाभार्थी के अकाउंट में पैसा भेजा जाए। तो आप महिलाओं को घबराने का जरूरत नहीं है। अब आते हैं पूरे झारखंड की जिलों पर। जिलों में पैसा भेजा गया वो है सिमडेगा, दुमका, लहरदगा, गुमला, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, खूंटी, गढ़वा, गोड्डा, देवघर, रांची। ये वो जिले हैं जहाँ पर पैसा भेज दिया गया है। उन महिलाओं को नहीं मिला है जिनका कुछ गलती है, जिनका सब कुछ सही है उन महिलाओं को पैसा मिल गया। अगर आप इन जिलों से हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पैसा मिला या फिर नहीं। जिलों में पैसा नहीं पहुंचा है, अब देख लेते हैं वो जिले जहां पर अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। तो उसमें है पलामू, लातेहार, चतरा, रामगढ़,
गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, ये वो जिले हैं जहां पर अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। अगर आप इन जिलों में हैं, कमेंट ज़रूर बताइए कि आपको पैसा मिला या नहीं। यह जानकारी बहुत ज़रूरी है ताकि हम महिलाओं तक सही जानकारी पहुंचा सके। छठ पूजा तक कुछ महिलाओं को पैसा मिल सकता है, बाकी लोगों को छठ पूजा के बाद मिलेगा, क्योंकि बैंक और सरकारी ऑफिस की छुट्टियों के कारण प्रोसेस में देरी होती है। जी हाँ, अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो इसी कारण नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकारी ऑफिस की छुट्टियां और बैंक बंद है। इस वजह से महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। अगर आपको छठ पूजा से पहले नहीं मिलता है तो छठ पूजा के बाद जरूर मिलेगा, अगर आपका सब कुछ सही है। तो निराश मत होइए, पैसा जरूर मिलेगा। और हाँ, जिन महिलाओं की उम्र पूरी हो गई है, पात्रता खत्म हुई है, उनकी लिस्ट से हटाया जाता है। बाकी महिलाओं के पैसे भेजने के लिए सत्यापन पूरा होना जरूरी है। अगर आपका भौतिक सत्यापन हो गया है तो डरने का कोई बात नहीं है, आपका पैसा ज़रूर आएगा। लेकिन ऐसी भी महिला है जिन महिलाओं का उम्र 50 साल पार हो गया है, इसलिए उन महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है। जब उन्होंने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा था, तब उन महिलाओं की उम्र 49 साल थी, लेकिन अब उन महिला का उम्र 50 साल पार हो गया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर महीने लिस्ट अपडेट होती है, और अपडेट में पाया गया है कि आपका उम्र 50 साल पार है, इसलिए आपका नाम काट दिया गया है। किनका नाम कटा है? अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनका नाम लिस्ट से काटा गया है। सूत्रों के मुताबिक लगभग 8 से 9 लाख महिलाओं का नाम इस बार अपात्र श्रेणी में डाल दिया गया है। जी हां, 8 से 9 लाख ऐसी महिला है जिन महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना के लिस्ट से हटाया गया है। पहले मैया सम्मान योजना का पैसा 57 लाख महिलाओं को मिलता था, लेकिन अब 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिलता है। मतलब घटे हैं 8-9 लाख महिलाएं। इनमें वही महिला है जिनका भौतिक सत्यापन में रिपोर्ट आयोग आई है या जिनकी उम्र योजना की सीमा से अधिक हो चुकी है। उन महिलाओं का नाम लिस्ट से हटाया गया है। जिन महिलाओं को 14वीं किस्त मिली थी, जिनका भौतिक सत्यापन योग्य रूप में दर्ज है, जिनका आधार, बैंक और राशन कार्ड एक जैसा है, जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है, उन्हीं को इस बार 15वीं किस्त की राशि दी जा रही है। जी हाँ, अगर आपका ये सब सही हुआ है तो आपको पैसा जरूर मिलेगा। 14वीं किस्त मिला था तो घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं। भौतिक सत्यापन कंप्लीट है तो मिलेगा। जिनका आधार, बैंक और राशन, इन तीनों में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, तीनों में स्पेलिंग, उम्र वगैरह सब कुछ ठीक है, तो आपको पैसा जरूर मिलेगा। और अगर 50 वर्ष से उम्र कम है तो पैसा मिलेगा, तो घबराने का जरूरत नहीं है। कुछ महिलाओं ने पूछा, मुझे सिर्फ 8,500 क्यों मिला? ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली किस्त का पैसा से वंचित रह गया था। जी हाँ, जिन महिलाओं को 14वीं किस्त मिल गया था, उन महिलाओं को सिर्फ एक ही किस्त दिया जाएगा, यानी 15वीं किस्त। तो उन्हें 15वीं किस्त के साथ पूरा भुगतान किया जाएगा। कुछ महिलाओं को 5,000 मिल रहा है, कुछ को 8,500 और कुछ को अभी एक भी नहीं मिला। तो आपका पैसा जरूर आएगा, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। और हाँ, छुट्टियों और त्योहारों की वजह से प्रोसेस थोड़ी देर में पूरा होता है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। और सरकार भी यही चाहती है कि जो भी इसका हकदार है उसे पैसा जरूर मिलना चाहिए। जी हाँ, तो घबराइए नहीं आप लोग। अपने बैंक खाते की डिटेल सही रखें। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया तो अपने जिला अधिकारी या बैंक से संपर्क करें। लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। दोस्तों और परिवारों को इस वीडियो को लिंक भेजें ताकि हर महिला को सही जानकारी मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।